सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजुअलाइजेशन के बारे में। विजुअलाइजेशन हमने बहुत बार इसके बारे में बात की है कि जब भी कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी होती है तो उसमें विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन का बहुत ही बड़ा रोल होता है। जब भी हम कोई चीज़ इमेजिन करते हैं या विजुअलाइज करते हैं हमारे माइंड में विथ फुल ऑफ इमोशंस, तो वो चीज़ बहुत ही जल्दी हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती है, राइट। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर विजुअलाइजेशन में कुछ हम ऐसा कोई ऐसी टेक्निक या कुछ ऐसे मेथड से करें जिससे जो विजुअलाइजेशन करते हैं उसका जो पावर है, उसका जो इफेक्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ बहुत ही एग्जैक्ट आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करके आपको रिजल्ट्स दे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आपने ये ट्रिक पहले ट्राई की है या नहीं, आई डोंट नो, बट ये ट्रिक बहुत बहुत पावरफुल है। और वो है कि जब आप विजुअलाइज करते हैं ना, तो देखिए जनरली कैसे हम विजुअलाइज करते हैं कि हम जैसे कोई सीन है तो हम उस सीन में हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं, हम कोई एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम कहीं जा रहे हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, वॉट जो भी चीज़ है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वहाँ पे आप खुद को फील करते हो, ठीक है, वहाँ पे आप जैसे खुद हो, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको विजुअलाइज करना है एज अ थर्ड पर्सन, के थर्ड पर्सन बन के आपको खुद को उस पिक्चर में देखना है। तो वो हो गया थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव की, आपको तीसरा बंदा बन के, ठीक है, जैसे आप एक मूवी देख रहे हो, सीन देख रहे हो जहाँ पे आप खुद को देख रहे हो और आप जीत रहे हो, आपकी आप विनर हो उसमें, ठीक है, आपको सक्सेस मिल रही है, जो भी चीज़ है तो आप उसको अचीव कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके से आपको खुद को देखना है, ठीक है। एक तो क्या हम खुद को नहीं देख रहे, हम वो चीज़ कर रहे हैं, और एक है कि हम कोई और है और हम हमारे खुद को उसमें देख रहे हैं, हमारे सेल्फ को वहाँ पे देख रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो आपको इस तरीके से थर्ड पर्सपेक्टिव व्यू से आपको विजुअलाइज करना है जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो यहाँ पे। तो पहली चीज़ मान लीजिए कि आपको जैसे कि ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट करना है, चलिए मान लेते हैं कि आपको ड्रीम होम, ड्रीम हाउस लेना है। अब आप कैसे विजुअलाइज करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे कि पहले तो आप आंख बंद करके शांत मन, एकदम शांत होके, ठीक है, गहरी सांस लेके मेडिटेशन के थोड़े स्टेट में जाके एकदम आराम से पहले तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। फिर आप आंख बंद करके खुली आंखों से भी कर सकते हैं, आपको इमेजिन करना है कि आप खुद को देख रहे हो, ठीक है, एज अ थर्ड पर्सन आप खुद को देख रहे हो कि आप एक घर में जा रहे हो, ठीक है, बहुत ही सुंदर सा घर है, बहुत ही बढ़िया बड़ा गेट है, आप गेट में एंटर कर रहे हो, बहुत ही सुंदर सा गार्डन है, फिर आप मेन एंट्रेंस में जा रहे हो, फिर बहुत ही बढ़िया सा हॉल है, किचन है, जो भी है, बेडरूम वगैरह, जो भी मतलब आपको इमेजिन करना है। तो जैसे आप कर रहे हो, ठीक है, जैसे कोई और पर्सन जा रहा है और आप देख रहे हो, उसी तरह आपको खुद को देखना है वहाँ पे कि आप ऐसे कर रहे हो, ठीक है। पूरा डिटेल में जितना विजुअलाइजेशन कर सकते हो कि आपने चाबी खोली, मतलब ताला खोला, दरवाज़ा खोला, बहुत ही बड़ा हॉल है, बहुत ही बढ़िया फर्नीचर है, ठीक है, किचन में जा रहे हो, किचन बहुत बढ़िया है, बालकनी में गए, बालकनी से बहुत ही बढ़िया सा व्यू दिख रहा है। तो ये सब कुछ आपको इमेजिन करना है डिटेल में अच्छे से, और ऐसे देखना है कि ठीक है आप यहाँ गए, वहाँ गए, ये चीज़ की, वो चीज़ की, सब कुछ देखा। इस तरीके से आपको विजुअलाइज करके उसको फील करने की कोशिश करनी है। फीलिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। आपको फील करना है कि यस दिस इज़ ट्रू और ये हो रहा है, पूरा उसमें घुस जाइए, ठीक है, जितना पॉसिबल हो उतना। ऑटोमेटिकली आप जैसे ही थोड़ा थोड़ा महसूस करना स्टार्ट करेंगे, आप ऑटोमेटिकली उसमें और ज़्यादा अच्छे बनते जाएंगे। तो इसलिए डोंट फोर्स योर सेल्फ टू फील, या ये सब कुछ बहुत नेचुरल चीज़ है, तो आप फोर्स मत करना अपने आप को कि मुझे फील नहीं हो रहा, मुझे फील नहीं हो रहा। तो पैनिक मत होना, रिलैक्स होके फील हो या ना हो, जस्ट ऐसे ही डिटैच होके आप इमेजिन तो कर सकते हो ना कि हाँ ठीक है, एक मूवी देख रहे हैं, एक सीन देख रहे हैं। अब सीन में ऐसा है कि एक नया घर लिया है और उसमें हम देख रहे हैं, पूरा घर देख रहे हैं, बहुत ही मस्त है। इस तरीके से आपको इमेजिन कर लेना है और उसमें खुद को ही देखना है कि आप खुद हो वहाँ पे, ठीक है। कोई भी ऐसी पर्टिकुलर डिज़ायर या विश है, उसके लिए आपको कोई भी एक सीन है, एक सिनेरियो है, कोई इवेंट है, तो उसको आपको रेपिटेडली डेली वही चीज़ विजुअलाइज करनी है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया घर का, तो अब मैंने कैसे आपको बोला, तो अब रोज़ आप जब भी फ्री होते हो, सोते टाइम, ठीक है, मेडिटेशन करते हो या कुछ भी, आप जब भी घर के बारे में सोचते हो तो वापस अपने दिमाग में वही सीन चला रहे हो, ठीक है,
कि आप जा रहे हो, आपने गेट खोला, बढ़िया गार्डन है, फिर आपने घर खोला, एंट्रेंस बहुत बढ़िया है, घर बहुत अच्छा है, किचन एरिया बहुत बढ़िया है, बालकनी, ये वो सब कुछ, टेरेस, जो भी आपको चाहिए डिटेल में। इन शॉर्ट, आप वो डेली सेम चीज़ विजुअलाइज करिए, इतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। एक तो कंसिस्टेंसी, दूसरी फीलिंग्स, एंड तीसरा ग्रैटिट्यूड। फिर आपको थैंक यू बोलना है, थैंक यू, मेरा घर बन गया, मेरा ड्रीम होम, मेरा ड्रीम हाउस फाइनली मेरा है। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल। मेरी फैमिली अब बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, प्रोटेक्टेड है, ठीक है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है मेरे घर में, मैं बहुत ही खुश हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप अपने शब्दों में, अपने तरीके से आपको ग्रैटिट्यूड करना है। अब एक और एग्जांपल दे देते हैं, वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाए, कोई बात नहीं। आप ऐसा हो तो स्पीड, वो जो होता है ना कि ज़्यादा स्पीड में वीडियो देखना है, तो आप उस तरीके से भी देख लीजिएगा, चलेगा। ओके, तो दूसरा एग्जांपल मान लीजिए कि स्पेसिफिक पर्सन है, आपको अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करनी है, पैचअप करना है, या इवन शादी मैनिफेस्ट करनी है, या प्रपोजल मैनिफेस्ट करना है, तो अब वही चीज़ आ गई। एज ए थर्ड पर्सन आप खुद को देखिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में, किसी गार्डन में, कोई भी ऐसा प्लेस है, वहाँ पे आप बैठे हो और आपका स्पेसिफिक पर्सन वो आपके पास आ रहा है, आप लोग बैठे हो, एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हो, कैसे हो, हाय हेलो, इस तरीके से। फिर धीरे धीरे बातों बातों में वो आपको प्रपोज करते हैं, ठीक है, और आप एकदम से सरप्राइज हो जाते हो, आप ओवरवेलम हो जाते हो, ठीक है, आप उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो। और डिटेल में आपको और ज़्यादा इमेजिन करना है कि वो क्या क्या चीज़ें आपको बोलते हैं, प्रोमिस करते हैं, जो भी जो भी है। तो आप इस तरीके से थर्ड पर्सन की तरह अपने आप को उस सीन में देखिए, ठीक है, कि आप खुद को देख रहे हो कि अरे हाँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, हम दोनों जा रहे हैं, हम दोनों के बीच ये सब बातें हुई, बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सा वो दिन रहा, और बहुत ही प्यारा मोमेंट है, वो मेमोरी जो भी है, उस तरीके से आपको पूरा इमेजिन करना है, पूरा फील करना कि वाह, ये चीज़ दिस इज़ हैपनिंग राइट नाउ, ठीक है। धीरे 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 वो चीज़ आपको फील होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, फाइनली मेरे पर्सन ने मुझे कमिटमेंट दे दी, या फाइनली मेरे पर्सन ने मेरे साथ प्रपोजल, मतलब प्रपोज किया, या हमारी एंगेजमेंट हो गई, शादी हो गई, जो भी है। तो इस तरीके से आपको अपने एंड रिजल्ट को, ठीक है, उसके लिए आपको शुक्रिया अदा करना है यूनिवर्स को। तो थर्ड पर्सपेक्टिव जो यहाँ पे विजुअलाइजेशन जो होता है, वो हमारे ब्रेन को और ज़्यादा उसको उसमें एक्ट करने के लिए बोलता है कि हाँ, ये चीज़ घट रही है राइट नाउ। हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को इमेजिनरी और जो रियलिटी होती है उसमें फ़र्क करना उसको नहीं आता। तो जो भी आप फीलिंग्स के साथ इमेजिन करोगे, जो चीज़ आप एज अ फैक्ट एक्सेप्ट करोगे, बार बार उसको फील करोगे, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में रियलिटी बनने के लिए आपका दिमाग उसके लिए काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। दिस इज़ मैजिक, ये सच में मैजिक ही है, हमारे माइंड का मैजिक, यूनिवर्स का मैजिक, इमोशंस, एनर्जी, ये मैजिक ही है। और ये मैनिफेस्टेशन, ये मैजिक आप बिल्कुल अपनी लाइफ में कर सकते हो। तो विजुअलाइजेशन अगर आप कर रहे हो तो एक बार इस तरीके से विजुअलाइज करके देखना, आपको बहुत मज़ा भी आएगा ये करने में, फील भी कर पाओगे, प्लस इससे आपको बहुत ही जल्दी एग्जैक्ट रिजल्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है जो आप विजुअलाइज करो, चाहे आपने आपने जॉब चाहिए, तो आप आपस से अपने आप को थर्ड पर्सन की तरफ देखेंगे, और आप जैसे इंटरव्यू दे रहे हो, आपको वो लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फिर आप रोज़ ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस में क्या क्या है, तो वो जो भी डिज़ायर है आप इस तरीके से डिटेल में विजुअलाइज करो, और वही का वही चीज़ आप डेली विजुअलाइज करो रिपीटेडली, ठीक है। एक बार क्लियर हो जाओ कि हाँ, बस मुझे यही चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाओ कि ये चीज़ ही मुझे मैनिफेस्ट करनी है, इस तरीके से मुझे चाहिए, और फिर आप उसको डेली इमेजिन करो, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे चलेगा, लेकिन एंड रिजल्ट आपका क्लियर होना चाहिए माइंड में कि ये डिज़ायर मुझे चाहिए। उसके बाद आप जब विजुअलाइज करेंगे इस तरीके से, तो आपको बहुत जल्द रिजल्ट्स मिलना आपको दिखने लग जाएंगे, ठीक है। तो बस यही समझाना था मुझे आज के इस वीडियो में। तो आई रियली होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।